यार मुझे डीसी सिस्टम का कोई हल बता दो, इतने फोन आ रहे हैं, डीसी सिस्टम नहीं चल रहा, आज डीसी इन्वर्टर लगाया, आज डीसी कंट्रोलर लगा लिया, आज चार्ज कंट्रोलर लगाया, रोज के मसले। कोई काम का प्रोडक्ट है मार्केट में अगर डीसी सिस्टम हम लगाना चाहें तो? अच्छा, इसमें दो मसले हैं। एक तो ये कि जब भी डीसी सिस्टम लगाना हो तो आपको सोलर पैनल एक स्पेसिफिक चाहिए होता है जो आपका चार्ज कंट्रोलर बर्दाश्त कर सके, और दूसरा आपको चार्ज कंट्रोलर किसी काम का चाहिए होता है कि जो कुछ टाइम आपका निकाल दे। सोलर इन्वर्टर में तो पाकिस्तान में अबंडेंटली इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, बट उसमें भी नुकसान ये होता है कि कस्टमर बड़ा पैनल लगवा लेता है और इन्वर्टर छोटा पैनल बर्दाश्त करता है, तो उसमें भी प्रोडक्शन लॉसेज होते हैं, कस्टमर को पता नहीं लगता उसमें। बट अगर हम डीसी सिस्टम की बात करें तो उसमें ये इशू आता है कि चार्ज कंट्रोलर जो अवेलेबल हैं अबंडेंटली, वो क्वालिटी उनकी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। इसी तरह जो सोलर पैनल्स उसमें अवेलेबल हैं 180 वाट, 200 वाट, 220, 240, 250 वाट और 300 वाट तक के, वो सारे के सारे ब्रांड न्यू पैनल्स की कैटेगरी में नहीं आते, वो ए ग्रेड की कैटेगरी में नहीं आते, वो टियर 1 की कैटेगरी में नहीं आते, वो जेन्युइन की कैटेगरी में नहीं आते। उनमें मेजॉरिटी पे स्टिकर्स लगे हुए हैं क्योंकि वो अनब्रांडेड पैनल्स हैं। बहुत सारे बी ग्रेड के पैनल्स हैं और बहुत सारे पे सी ग्रेड के पैनल्स हैं ही हैं उसमें। तो फिर ऐसे में कस्टमर क्या करे, वो सोलर पैनल ही पहले कहाँ से ले, चार्ज कंट्रोलर तो आगे दूर की बात, सोलर पैनल ही उसको रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं मिल रहा। वो 12 वोल्ट का अगर चलाना चाह रहा है या 24 वोल्ट का चलाना चाह रहा है तो वो 180 वाट का पैनल लेगा, या वो 280 वाट का लेगा 24 वोल्ट के लिए, उसको वो मिल ही नहीं रही। तो उसमें फिर सबसे अच्छा ऑप्शन, जो सबसे रिलायबल ऑप्शन आपके पास पाकिस्तान में अवेलेबल है, वो यही है कि आप पैनल्स लें 550 वाट, 580 वाट, 590 वाट या 500 वाट, जो बड़े पैनल्स अवेलेबल हैं और जो कि अबंडेंटली अवेलेबल हैं, जिसमें से आपको टियर 1 के पैनल्स मिलना आसान है। जो 180 वाट है वो तो है ही नहीं टियर 1 में ना, और वो ब्रांड न्यू है ही नहीं, तो वो कहाँ से मिलेगा आपको? अगर कोई आपको बोल के दे रहा है तो आप समझ जाएं, एक चीज़ जो अवेलेबल ही नहीं है वो कहाँ से ला के दे रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप 550, 560 में खेलते हैं तो आपको वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चक्कर ये है कि जो नॉर्मल आपके छोटे छोटे चार्ज कंट्रोलर हैं 3000, 5000, 6000 वाले, वो 550 वाट के सोलर पैनल के साथ कंपैटिबल नहीं है। बट 3-4 कंपनीज हैं जिनके सोलर चार्ज कंट्रोलर्स आप ले सकते हैं। वो अगर आप कॉस्ट में कंपेयर करेंगे तो फ़र्क आता है। जहां चाइनीज़ चार्ज कंट्रोलर आपको मिलता है 12 वोल्ट वाला 4000 का, तो ये वाला चार्ज कंट्रोलर मिलेगा आपको 25-30 हज़ार रुपये का। अच्छा, बट फ़र्क यही है कि जहां आपने 2 नंबर पैनल लेना था 20,000 रुपये का 200 वाट वाला, वो है तो 2 नंबर ही, नया भी नहीं है, टियर 1 का भी नहीं है, ए ग्रेड का भी नहीं है और 1 नंबर भी नहीं है। तो वहाँ आप 545 वाट का पैनल लेंगे, उसकी प्राइस आपको जो भी मिले, 25,000 मिले, 30,000 रुपये मिले, थोड़ी सी आपको प्राइस सोलर पैनल की ज़्यादा देनी पड़ी है। बट वाटेज में आप देख लें कितना फ़र्क आ रहा है, कहाँ 150-200 वाट और कहाँ 550 वाट। वो 2 नंबर पैनल 150 वाट वाले ने 150 वाट प्रोड्यूस नहीं करके देना, उसने 100 वाट भी प्रोड्यूस करके नहीं देना। अगर वो 2 दिन देता है तो वो तीसरे दिन अपने 50 वाट भी उड़ा के बैठा हुआ होता है। 1 साल बाद लोगों के सोलर पैनल्स आउटपुट ही देना छोड़ रहे हैं, जो इस छोटे पैनल्स लगवा रहे हैं जिसमें 2 नंबर पैनल्स मिल रहे हैं उनको। वो 1-2 साल बाद आउटपुट ही आना रुक जाता है क्योंकि वो पैनल्स होते ही नहीं है किसी कैटेगरी के। जबकि 545 वाट का अगर आप जेन्युइन पैनल लेंगे तो 25 ईयर्स की वारंटी है और आपको 12 से 15 साल वो कोई तंग नहीं करेगा। 80% आउटपुट की वारंटी है 25 साल की, कि 25वें साल भी अगर आप उसको अच्छी कंडीशंस में रखेंगे, ग्लास को साफ रखेंगे, अब्यूज़ नहीं करेंगे, तो वो 80% से आउटपुट कम नहीं देगा। तो फिर आप देखें फ़र्क कितना आ गया। चार्ज कंट्रोलर में की प्राइस में थोड़ा फ़र्क आएगा, बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आप एक अच्छी चीज़ लगवाना चाह रहे हैं। फ़ायदा ये है कि वो भी डीसी सिस्टम है, 12 वोल्ट में भी आता है, 24 वोल्ट में भी आता है और आप उससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। चीज़ अच्छी लगवानी है एक ही दफ़ा ताकि ये जान छुट जाए। हल्की चीज़ें लगवा लेंगे, फंस जाएंगे आप, बाद में चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी। पैनल भी 2 नंबर निकल आएगा और चार्ज कंट्रोलर भी 6-8 महीने बाद गर्म होकर ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। मैं ख्याल है इसको यहाँ पर रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।